and Assalamu alaikum. Welcome back to a brand new episode of DSG Talks Season 7. I'm Faisal Dawar Khan and I have with myself Mr. Faisal Khan, who is the Assistant Manager C&I at DSG Energy. So thank you so much, sir, for joining me today. Thank you so much for bringing me here. हम लोगों की हमेशा ये कोशिश होती है कि we bring you the topics which are different from what we have talked about before. So एक question जो हमें repeatedly आता है, it is that सब solar panels एक जैसे ही होते हैं, सब inverters एक जैसे ही होते हैं, तो how does technology make the difference? So today we are going to talk about the topic of modern advancements in the solar technology, and I have with myself Mr. Faisal. So Faisal, how do you think that technology is changing in the world of renewable energy? How do you think that things are looking more bright in the future of energy? Aman, I'll start with the history of solar panel. Actually, I've seen a different era of solar panels. When I go back to 2016, जब मैंने अपना career शुरू किया था solar energy में, back then we used to use 72 cells वाला panel हम use करते थे, which was a very old technology. उसमें energy losses बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा problems आते थे, हल्का सा shade पड़ता था तो पूरा panel lay off हो जाता था. And with time काफ़ी improvements आई इसमें. हाफ वर्क टेक्नोलॉजी आई इन 2019. इट वाज इंट्रोड्यूस के पाकिस्तान की मार्केट में हाफ वर्क टेक्नोलॉजी आई, उस सेल्स को और बेहतर किया गया. फिर उसके बाद पी टाइप की एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, फिर पी टाइप से एन टाइप में गए, फिर एन टाइप से बायफेशियल में गए. डे बाय डे द टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग गुड प्रोडक्शन टू द मार्केट, और ये एक बहुत अच्छी बात है. हम इससे ही फायदा उठाएंगे. अगर प्रोडक्शन हमारी पैनल सही करेंगे तो हमें बिजली उस कैपेसिटी की मिलेगी जो कैपेसिटी की हम एक्सपेक्ट करते हैं. So do you think ये जो myth है कि equipment doesn't matter, you can get it locally, you can get it from the brands and it does not matter for the efficiency of the solar system? Do you think it's a myth or do you think it's true? I would say technology matters a lot. Just like we have many examples in the market के किसी का इन्वर्टर जो है वो ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी उस तरह की नहीं होती है. मोस्टली हमें केसेस में मिलता है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में. तो इट मैटर्स अ लॉट. आपकी वायर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पैनल्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके इन्वर्टर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 6 मेगावाट और 12 मेगावाट और 25 मेगावाट्स. इन दैट ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट. हर चीज़ की क्वालिटी मैटर करती है. आप चीप क्वालिटी फॉर शॉर्ट टर्म तो इंस्टॉल कर सकते हो, बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द टेक्नोलॉजी. Okay, so while you talked about the evolution, how we started from half cut, then we went to P-type, and now I hear the buzzword that is the N-type solar panels. Yes. So for people like me who come from a non-technical background, it's something we don't understand the difference between P-type and N-type. So अगर आपने एक layman को explain करना हो कि what's the difference between P-type and N-type and how it has an increased efficiency, so what will it be? I'll start with ये एक प्रॉब्लम होती थी हमारे पैनल्स में जब हाफ वर्क टेक्नोलॉजी में पी टाइप टेक्नोलॉजी एक इंट्रोड्यूस हुई. उसमें एक प्रॉब्लम आता था कि टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ता था, लेट्स से वी टॉक अबाउट जुलाई और अगस्त में, जब टेम्परेचर पीक पे जाता है लाहौर में, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन कम हो जाती थी पैनल्स की. उसका प्रॉब्लम क्या होता था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, केमिस्ट्री मुझे आपको पढ़ानी पड़ेगी तो आई वॉन्ट डू दैट. उसमें यह है कि पी टाइप में प्रॉब्लम आती थी टेम्परेचर की वजह से आपकी एफिशिएंसी पूरी नहीं होती थी. लेट्स से कि 21.8% तक पी टाइप ने एफिशिएंसी अचीव की थी. ठीक है. बट एन टाइप जब इंट्रोड्यूस हुआ, एन टाइप वो स्पेशली फॉर टेम्परेचर फ्रेंडली था. वो उसमें टेम्परेचर का लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं आते हैं. प्लस उसमें एन टाइप में फिर बायफेशियल एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई. प्रॉब्लम क्या था कि जब लेट्स से दिन के टाइम पे क्लाउड्स आ जाते हैं, तो क्लाउड्स जब आते हैं तो उसके ऊपर वो रेज नहीं पड़ रही होती है वेफर्स के ऊपर कि वो उसको कन्वर्ट कर सके. बायफेशियल एन टाइप टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि लाइट जितनी डिस्पर्स हो उतनी ज्यादा वो प्रोडक्शन कर रहा होता है, और हीट से बैक साइड से भी कर रहा होता है, और प्लस वो टेम्परेचर फ्रेंडली होता है, उसको टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपनी प्रोडक्शन अच्छी कर रहा होता है. तो प्रोडक्शन is quietly improved. अब N type में हमने 23% 24% तक efficiency achieve की हुई है. Great. Yeah. So N type में currently it's readily available in the market. We're offering that to the customer. Yes, DSG Energy especially we are offering this technology, और हम यही technology offer करते हैं for this sake कि जो client के साथ हमारी commitment होती है कि production में कोई problem नहीं आता. As we commit to the client कि हम आपको production पे कोई compromise नहीं होता, तो this technology is helping us out to fulfill the client's need.
Great. So while cost is something that people are very interested to know about, so जब अगर हम लोग इस तरह modern technology पे जाते हैं, दूसरी obsolete होती है, so is it increasing the cost? Is it decreasing it? How is it affecting that? I always speak of solar system के ये system इस पे technology costly हो या ना हो, आप इसके ROI को देखना चाहिए कि आपकी ROI कितनी जल्दी return on investment आपकी कितनी जल्दी आपको मिल रही है. तो it's an investment. It's not something. It's not luxury. It's not a car के आप buy कर रहे हो और इसकी return आपको नहीं मिलेगी. Basically आपके घर पे आप लगाते हो, घर पे आपकी return आपको मिल रही है, बिजली का बिल आप पे करते हो. It's quite expensive. अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी लगाओगे तो आपकी अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी. वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी. लेट्स से 10 किलोवाट आपने इंस्टॉल किया, उस पर 18 लाख या 17 लाख या 19 लाख का आपने सिस्टम लगाया. आपकी मंथली जो भी बिल आ रहा है, लाख सवा लाख नॉर्मली घरों का बिल आ रहा है, तो आपकी इट्स रिटर्न आपको मिल रहा है. आपकी इन्वेस्टमेंट है. यू आर डूइंग बिजनेस वेदर इट्स इन द रेजिडेंशियल और इट्स इन द कमर्शियल. तो आप ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको लोगे तो इट्स क्वाइट गुड बिजनेस. आपको रिटर्न अच्छी मिल जाती है. प्लस आपकी 30 इयर्स तक आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कॉन्टिन्यूसली आपके लिए काम कर रही होती है. परफेक्ट. मतलब इट्स लाइक यू आर, आपने बिल भी तो देना ही है, यू आर जस्ट गिविंग इट इन इंस्टॉलमेंट. yes exactly. So when you talked about the N type, we talked about the P type. Inverters में भी हमारे पास बहुत आ सकते हैं. We've talked about this with our technology partners as well. So another word that we keep hearing is bifacial solar panels. So how do they work? आपको generally इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि your roof needs to be in a certain condition to have them. Is it so? अच्छा, बायफेशियल को समझने के लिए थोड़ा बहुत बेसिकली हमें जाना पड़ेगा. बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे पास ट्रेंड में एक जो टेक्नोलॉजी आती थी, इट वाज के फ्रंट पे वेफर्स लगे होते थे और सन आता था और उसको कन्वर्ट करते थे. इसमें क्या होता है कि बैक साइड पे भी पैनल होता है. ड्यू टू सम एक्सटेंट वो बैक साइड का पैनल क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन और हीट से एनर्जी बनाता है. इफ यू अगर उसमें कोई रिफ्लेक्शन मिल रही है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पेंट करवा देते हैं या कोई जो है इस तरह का वाइट की रिफ्लेक्शन उसको मिल रही हो, इससे फर्क पड़ता है बट इतना ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूं, पेंट की कॉस्ट निकालूं, तो इट्स क्वाइट कॉस्टली. Is it a special kind of paint? Or is it normal? Some people recommend के स्पेशल काइंड ऑफ पेंट होता है उसका, जो कि काफी कॉस्टली आता है. कुछ नॉर्मल पेंट जो हम घरों पे लगाते हैं वो लगा लेते हैं, कुछ शीट लगाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, मैं कहूँगा कि इसको हीट और रिफ्लेक्शन वैसे ही सरफेस से मिल रही होती है एंड वी आर गुड टू गो. उसमें आपको काफी अच्छी प्रोडक्शन मिल रही होती है. तो बायफेशियल इज बेसिकली बोथ साइड पैनल. इनके वेफर बोथ साइड पे एक्सपोज होते हैं और आपकी प्रोडक्शन में ये बेहतरी लाने के लिए ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी कि प्रोडक्शन में हमें एफिशिएंसी अच्छी मिले, हमें आउटपुट अच्छी मिल रही हो. इस वजह से ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी. तो बेसिकली इन अ लेमैन ये बोथ साइड पैनल होता है. हाँ, ये भी गलत है. एक मार्केट में एक और बहुत अजीब सी बात सर्कुलेट कर रही है कि बायफेशियल पैनल जो है मूनलाइट से भी एनर्जी बनाते हैं. इट्स नॉट ट्रू. इट्स नॉट ट्रू. ये मूनलाइट से कोई एनर्जी नहीं बनाते हैं. ये सिर्फ सन की जो हीट होती है या जो उसकी रेज डिस्पर्स होती है उसी से ही ये प्रोडक्शन कर रहे होता है. ठीक है. इसके बारे में आई ऑल्सो हर्ड अ थिंग दैट कुछ हमारे लैंड बेस्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो उसमें इवन सैंड हैज सम कैपेसिटी टू रेडिएट एंड yes exactly. If we talk about the huge capacity, like आप किसी भी बड़े सोलर पावर प्लांट की बात करें या 5 मेगावाट 10 मेगावाट की बात करें, like we've seen निशात भी हमने जो किया है उसमें ये एक होता है कैपेसिटी होती है, वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, सरफेस भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है. तो उसकी वजह से भी दे डू क्वाइट गुड प्रोडक्शन. और हमारे पास तो उनकी केस स्टडीज भी मौजूद है. हमने प्रैक्टिकली ये चीज देखी हुई है, विच इज यू नो हमारे पास ये क्लियर इमेज है कि हाँ ये एक्चुअली ऐसे होता है. ठीक है. सो जब भी हम लोग इस तरह पैनल्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, देयर इज वन क्वेश्चन, देयर इज वन कमेंट दैट वी ऑलवेज गेट एंड इट्स दैट पाकिस्तान में प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही, व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन सोलर एनर्जी, आई वाज इंस्पायर्ड बाय बनियाल सदीकी. बेसिकली नोबडी नोज दैट बट आई न्यू हिम पर्सनली. जब मैं स्टूडेंट था तो उनको मैंने देखा था, उनकी पर्सनालिटी. तो ही वाज स्पीकिंग ऑफ यू नो ब्रिंगिंग दैट टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान एंड ऑल. पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि हमारा यहाँ पर, वैसे आई डोंट नो पॉलिटिकली मुझे बात करनी चाहिए नहीं, हमारी कंट्री पॉलिटिकली इट्स नॉट स्टेबल. और कोई भी इतनी ह्यूज प्रोडक्शन, इतनी ह्यूज एक प्रोडक्शन यूनिट
प्लांट खोलने के लिए you need to have a lot of investment, and putting that investment and you don't even know कि 4 साल बाद क्या होगा या क्या नहीं होगा. A lot of people came here and a lot of people try to bring that technology into Pakistan. और एक और प्रॉब्लम भी है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है या प्रोडक्शन की कॉस्ट है, इट्स क्वाइट गोइंग टू द पीक. अगर मैं चाइना के साथ कंपैरिजन करूँ तो चाइना की लेबर और चाइना की बिजली इट्स क्वाइट चीपर देन पाकिस्तान. पाकिस्तान में हमारी इलेक्ट्रिसिटी काफी कॉस्टली है और लेबर तो चलो वो तो सस्ती है, हमें मिल जाती है. ट्रेड इश्यूज, यस, ट्रेड इश्यूज जो है वो प्रॉब्लम है हमारी, यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम्स है. नहीं तो पाकिस्तान इज रियली गुड. जियोग्राफिकली भी देखा जाए इट्स द सेंटर ऑफ अ बिजनेस हब. हम ये बिजनेस हब भी एक बन सकता है. वी हैव नेबरिंग कंट्रीज जिसको ये टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं, बट समहाउ पॉलिटिकल रीजंस आप समझ लें या कोई भी हो, economic turbulence globally a thing. But I hear that there are now there are companies coming in who are focusing on at least the assembling of the units in here. So let's hope if that happens, trust me, Pakistan is going to gain a lot of things from this technology. क्योंकि देखा जाए इकोनॉमिकली हमारे पास अफगानिस्तान है, हम अपने जो है अजरबैजान है, हमारे पास काफी सारी कंट्रीज है जो इस पाकिस्तान से रीजन में हम उसको सर्कुलेट कर सकते हैं बिजनेस के लिए. इट्स क्वाइट गुड. हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी है. तो let's hoping that there's a greener future for the technology as well. So coming to the perspective that if you, from your experience, mashallah, you have extensive experience in the industry, if you suggest someone right now that what are the 3 things that they should focus on, especially in terms of technology while switching to solar, so what would they be? Look at the panel, solar panel. आपकी TA1 की प्रोडक्ट होनी चाहिए. हाँ, TA1 में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ओवररेटेड है ड्यू टू मार्केट. मैं एक समझता हूँ कि आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जो इकोनॉमिकली भी अच्छा हो और जो प्रोडक्शन वाइज भी अच्छा हो. जस्ट लाइक वी ऑफर, हम 2 ब्रांड्स ऑफर करते हैं अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज, जिनको इन कैनेडियन आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. इकोनॉमिकली भी देखा जाए, प्रोडक्शन वाइज भी देखा जाए. विद रिस्पेक्ट टू अदर पैनल्स विच आर अ बिट हायर इन प्राइस इन द मार्केट ड्यू टू मार्केट की वजह से वो हाई पेक बनी हुई है. टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए आपकी सोलर पैनल की. आपको एक्चुअल रियल सोलर पैनल मिलना चाहिए, मार्केट की मोनोपोली में नहीं आप पड़े. और उसके अलावा आपके पास इन्वर्टर्स होते हैं. इन्वर्टर शुड बी अ ब्रांडेड इन्वर्टर. आपके पास हम हवावे यूज करते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज हवावे कि हमें उस प्रोडक्ट का हमें पता है कि दिस इज अ रिलायबल प्रोडक्ट और हमें फ्यूचर में ये कोई प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट्स के लिए नहीं करेगा. एंड आई थिंक इट प्रोवाइड्स गुड क्लेम्स. यस, गुड क्लेम्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वेदर फ्रेंडली है. मोस्टली जो है दूसरे प्रोडक्ट्स में इशू क्या आता है कि टेम्परेचर का मसला आता है. कोई हायर टेम्परेचर पे चला जाए तो वो अपनी प्रोडक्शन लो कर देता है या वो ऑफ हो जाता है. तो हवावे में ये प्लस पॉइंट्स है कि इस तरह की चीजें हमें फेस नहीं करनी पड़ती. द थर्ड थिंग इज आई वुड से केबल्स में मैटर्स अ लॉट. केबल्स आपकी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी केबल अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो उसकी लॉसेस काफी आपको बेयर करनी पड़ती है. So I would say these 3 things are the key things in the project. So we skipped out one thing, that was the structure. Oh yes, structure is all. Structure actually अभी recently मैं client के साथ भी बात कर रहा था. Structure means a lot. अगर आपकी angles सही नहीं लगे हुए हैं तो आपको production वो भी नहीं मिल सकती है. Let's say we plan things on 15 degree पाकिस्तान में, क्योंकि ideal तो 18 degree 18.6 degree पे आपका structure होना चाहिए एक बेहतर production लेने के लिए. But in some एरिया हमारे पास एरिया का मसला होता है तो हमें उसको 15 डिग्री पे या 13 डिग्री पे एडजस्ट करना पड़ता है. तो इट मैटर्स अ लॉट. आपका स्ट्रक्चर भी एक अच्छा होना चाहिए, प्लस विंड प्रेशर कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए. काफी सारे लोगों के पैनल्स मैंने उड़ते हुए देखे हैं. तो उसका प्रॉब्लम यही होता है कि वो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगाते हैं, गेज अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से हल्की सी आंधी आती है तो वो उड़ जाते हैं. ये चीजें मैटर करती है. आपकी इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है मैटर करती है. Great. So while we're on this topic, आपने उड़ने की भी बात करी और the solar panels and all. So I am always of the fact that DSG Talk is here to debunk myths
So there's one thing I heard recently that I was telling someone that now even if you don't have space, so people go for shed structures as well, and it's such a good investment that you get the shade as well. Pakistan में वैसे ही धूप गर्मी इतनी होती है हमारी पूरा साल, तो somebody was saying कि वो तो उड़ जाएंगे. So how is that for the, especially for I think residential customers, how beneficial do you think that this new trend is? I would say ये एक जो है ना वो होती है कि एक अनप्रोफेशनलिज्म अगर किसी को उस स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना नहीं आता है. आई एम रियली सॉरी, आई एम यूजिंग सम हार्श वर्ड्स इन इट. कुछ होते हैं जो बहुत जो है ना बड़ी गलतियां कर लेते हैं और उसको वो समझते हैं कि हमसे जो है ये ब्लंडर हुआ है, बट ब्लंडर नहीं होता. अगले की इन्वेस्टमेंट जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है, अगले के जो है छत खराब हो जाता है. इट्स अ हैजर्ड, बट आई वुड से कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता. आई हैव इंस्टॉल्ड लॉट ऑफ जो है स्ट्रक्चर्स मैंने अपनी जिंदगी में इंस्टॉल भी किए हैं और देखे भी है, अपने हाथ से भी इंस्टॉलेशन की है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर क्वाइट हैप्पी राइट नाउ. उसकी एक तरीका होता है उसको इंस्टॉल करने का. एंड यस, मैंने रिसेंटली जो है राया क्लब में मैंने देखा था, गोल्फ क्लब में दे हैव यूज्ड अ शेड, उन्होंने यूज किया हुआ है और उसके ऊपर पैनल्स लगाए हुए हैं, व्हिच इज रियली यू नो वो एक अच्छा भी नजर आता है और वो जगह भी एक्सेस में होती है. घरों पे many people are using it for parking sheds as well, like Salim Memorial did it. Salim Memorial पे पार्किंग शेड्स में लगा हुआ है, आपको वो जगह भी एक्सेस में होता है एंड यू कैन यूज दैट वो. लेकिन उसको इंस्टॉल करने का आपके पास एक रिलायबल टीम होनी चाहिए कि जो इंस्टॉल कर रही है उस पे आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे इंस्टॉल करना है. Great. Thank you so much, Faisal. Lastly, I would ask that it's one of my favorite questions that I ask everyone, that where do you see renewable energy in Pakistan going in the next 5 years? I would say I would like to see every house filled with solar panels, क्योंकि this is the ultimate solution in our country. हमें problem ये face करनी पड़ रही है. If I speak about myself, I'll speak it honestly. मैंने 2016 से इस market में था, but never thought of putting solar panels on my rooftop. लेकिन अभी मैं मजबूर हुआ हूँ. So आपके bills इतने ज़्यादा आने लगे हैं, तो this is the ultimate solution to our problems. हमें ये problem तो काफ़ी अरसे से हम फेस भी कर रहे हैं और आगे भी फेस करते रहेंगे. हमारे कुछ प्रॉब्लम्स मुल्क के ऐसे हैं कि ये करना पड़ेगा, बट हमारे पास सोल्यूशन है, वो सोलर पैनल्स की सोल्यूशन है. दिस इज आई वुड से कि गो ऑन सोलर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम का एक असल हल है जो निकाल सकता है इंस्टेड ऑफ यूटिलिटीज, चाहे वो मिल्स के ऊपर हो, चाहे वो फैक्ट्रीज के ऊपर हो, चाहे वो हाउसेस के ऊपर हो. इन ऑल द इंडस्ट्री, इन ऑल द रेजिडेंशियल, वी नीड टू गो ऑन सोलर एज सून एज पॉसिबल. Great. Thank you so much for sharing so much information. I hope there were some key takeaway points for the people watching. And as Mr. Faisal said, that it's time for Pakistan to be energy independent. It's time for us to take things in our own hand, to think of positive ways of out of this scenario. So switch to solar energy, and we will be happy to help you in any way possible. So thank you so much for tuning in. We'll be back with another episode very soon. Allah Hafiz. Thank you.